ज़पराने ज़माने की बात है। एक गांव था जिसका नाम चक बहादुर शाह था। वहां एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था, अब्दुल गफूर। ना कोई जमीन न रोजगार, सिर्फ एक कच्चा मकान और दो पुराने कपड़े। उसका सबसे वफादार साथी था एक कुत्ता बादशाह, जो हमेशा उसके साथ रहता। अब्दुल गफूर रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर रोटी और थोड़े से चने ले आता। मगर उसकी बीवी सादिया बहुत तेज मिजाज, बोलने वाली और सब्र से खाली थी। वो हर वक्त उसे ताने देती, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे नाकारे के साथ शादी करके। एक दिन जब अब्दुल गफूर थका हारा घर आया, सादिया दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में आग लिए। वो चीखी, निकल जा मेरे घर से मनहूस इंसान, तेरा चेहरा भी नहीं देखना। अब्दुल गफूर सुन हो गया, बोला, सादिया मैं जाऊं कहां, ये घर ही तो है मेरे पास। सादिया गुर्राई, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। अब्दुल गफूर ने एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन और अपना दिल समेटा, बादशाह को आवाज दी और गांव से निकल पड़ा। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया है तो तू तो अपना दर न बंद कर। वो और बादशाह एक वीरान रास्ते पर चलते रहे, यहां तक कि एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वहां पहुंचकर अब्दुल गफूर ने कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगाई। बादशाह उसके पास बैठा रहा। वो बोला, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। उसी रात नींद से पहले वो कमरे की सफाई करने लगा। अचानक उसके हाथ एक सख्त चीज से टकराए। बादशाह ने भी पंजे मारने शुरू किए। मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। ऊपर पुराना सा जंग आलूदा ताला था। अब्दुल गफूर ने एक पत्थर मारा, ताला टूट गया। अंदर थी चमकती दौलत, सोने के सिक्के, चांदी के जेवर, मोतियों वाले हार। अब्दुल गफूर कांपते हाथों से बैठ गया। बोला, या अल्लाह, ये ख्वाब है या तूने मेरी फरियाद सुन ली। उसने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का राज सिर्फ वही जानता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के लिए और चक बहादुर शाह के बाजार की तरफ चल दिया। उसने अपना चेहरा छुपाया, एक नया मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सस्ता ऊंट खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए वो फकीरी अंदाज में ही लौटा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बाजार में तिजारत का आगाज कर दिया। यूं अब्दुल गफूर की नई जिंदगी का आगाज हुआ और किसी को कानो कान खबर न हुई। यूं अब्दुल गफूर ने सादा तरीके से कारोबार का आगाज किया और थोड़े ही दिनों में गांव के बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वहां वो खजूर, तेल और दालें बेचता और लोग खिंचे चले आते, सिर्फ माल नहीं, अखलाक खरीदने। न तोल में कमी न बात में झूठ। सब कहने लगे, यही तो है असल ईमानदार ताजिर। वक्त गुजरता गया और अब्दुल गफूर का नाम पूरे चक बहादुर शाह में इज्जत का निशान बन गया। हालांकि वो अब भी इसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था, मगर दिल इतना कुशादा था कि फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और दिल में कहता, मेरे रब की दी हुई नीमतें दुनिया की आंखों से छुपी ही बेहतर है। जब रात आती, वो एक तरफ बैठकर अपने कुत्ते बादशाह का सर सहलाता और कहता, किसी को क्या मालूम कि गांव का सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अहद किया कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था, कहां से आया था। हीरे जवाहरात उसके दिल पर कभी हुकूमत नहीं करेंगे। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। अब्दुल गफूर की ईमानदारी, शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ नसीब बुलंदी की तरफ बढ़ता रहा। बादशाह उसका साया बन गया। बाजार हो या सफर, हमेशा साथ। लोगों ने उसकी जिंदगी में रौनक देखी, कुछ मुतासिर हुए और कुछ हसद में जलने लगे। और उन्हीं आंखों में सादिया की आंखें चुपचाप उसे तकती थीं। सादिया, जिसने उसे धुतकारा था, अब एक जालिम शौहर के साथ शादी कर चुकी थी। वो शौहर बदजबान, सख्त दिल और मारने वाला था।
सादिया की जिंदगी तंगी, जिल्लत और गालियों में गुजरने लगी, यहां तक कि वो तलाक याफ्ता होकर मायके लौट आई। अब वो अक्सर बाजार आती, बिना कुछ खरीदे बस दूर से अब्दुल गफूर को तकती रहती। कभी किसी औरत से आहिस्ता पूछती, ये वही अब्दुल गफूर है जो लकड़ियां बेचा करता था? जवाब मिलता, वही, लेकिन अब लोग उसे ईमानदार ताजिर कहते हैं। एक रात जब अब्दुल गफूर नमाज पढ़कर अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उठा, दरवाजा खोला। सामने सादिया खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू और वक्त की मार उसके चेहरे पर लिखी हुई। वो आहिस्ता बोली, सलाम हो तुम पर अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ने खामोशी से देखा, एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था। चेहरे पर न गुस्सा न खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज। उस वक्त उस हाल में क्यों आई हो? सादिया की आवाज कांप रही थी। माफी मांगने आई हूं, जानती हूं बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आई तुम्हारी कदर, लेकिन बहुत देर हो गई। अब्दुल गफूर ने इसे बैठने का इशारा दिया, फिर आहिस्ता से कहा, वक्त अपना काम करता है और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, लेकिन जख्म अगर भर भी जाए तो निशान जरूर छोड़ता है। बादशाह एक तरफ बैठा सादिया को यूं देख रहा था जैसे उसकी वफादार फितरत उसे खबरदार कर रही हो। अगली सुबह अब्दुल गफूर नींद से जागा तो बाहर झाड़ू की आवाज आई। देखा सादिया सहन की सफाई कर रही है, पुरानी चटाइयां झाड़ रही है और टूटे बर्तन समेट रही है। वो हैरत से बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर क्यों कर रही हो ये सब? सादिया ने नजरें उठाई और धीरे से बोली, अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहती हूं। तब समझ ना पाई, आज जान लिया तुम्हारी असल कीमत क्या थी। अब्दुल गफूर ने खामोशी से सुना, फिर कहा, लेकिन क्या मर्द की कद्र उसके माल से होती है या उसकी सोहबत, सच्चाई और सुलूक से? सादिया खामोश हो गई। अब्दुल गफूर सादिया की बात सुनकर खामोश हो गया। वो आहिस्ता से बोला, अगर तुम मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता फिरता था, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। सादिया की आंखों में आंसू तैरने लगे, लरसती आवाज में बोली, मैं अंधी थी, दुनिया की चमक में बहक गई और उसका खमियाजा भी भुगता। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? अब्दुल गफूर ने गहरी नजर से देखा, फिर चुपचाप कोठरी के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। नमाज के लिए जाए नमाज पर बैठा, दिल में सवाल करने लगा, क्या यह वाकई तौबा है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वो रात याद आई जब सादिया ने उसे दुत्कारा था, जब कमर पर तो कुछ न था मगर बादशाह था जो उसका सच्चा रफीक निकला। इसी लम्हे बादशाह अंदर आया, आकर सर अब्दुल गफूर की रान पर रख दिया। अब्दुल गफूर ने हाथ से उसका सर सहलाया और बोला, इस कमरे में वही मी रहेगा जिसने मेरे दर्द में मेरा साथ दिया। रात के अंधेरे में अब्दुल गफूर ने सादिया को आवाज दी, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे बीच था खत्म हो चुका। मैंने तुझे माफ तो कर दिया, मगर जो टूटता है वो कभी वैसा नहीं जुड़ता। सादिया ने सर झुका लिया, आहिस्ता से बोली, क्या मैं यहां सिर्फ पनाह पा सकती हूं, एक खादिमा बनकर? अब्दुल गफूर ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रहो। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे रब का हुक्म है, लेकिन यह मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। सादिया खामोश रो पड़ी। न सिर्फ एक शौहर को खोया था, बल्कि वो मौका भी जो शायद दोबारा ना मिलता। वक्त गुजरता गया। अब वो कोठरी जो पहले सिर्फ अब्दुल गफूर और बादशाह की पनाह थी, लोगों से भरने लगी। कोई नसीहत लेने आता, कोई खैरात मांगने, और बड़े ताजिर शिरकत की पेशकश करने लगे। बाजार में हर कोई नाम लेता था, अब्दुल गफूर, वो जो कभी लकड़ियां बेचता था, अब ईमान का सितारा है। मगर अब्दुल गफूर के चेहरे पर गुरूर नहीं,
वो अब भी उसी मिट्टी के कपड़ों में उसी आजिज़ी से सौदा बेचता, जैसे उसे मालूम हो कि वो कौन है और कहां से आया है। फिर एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चोगे में, चेहरे पर रोब। बोला, मैं हूं हाजिम खान, यहां के नायब गवर्नर का नुमाइंदा। हमने आपकी शोहरत सुनी है। अब्दुल गफूर ने सुकून से जवाब दिया, खैर हो, फरमाइए। हाजिम बोला, आप ईमानदार इंसान हैं, गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी काउंसिल में शामिल हों, गांव के नुमाइंदे बनकर। अब्दुल गफूर चौंका, जैसे किसी ने बेवक्त ख्वाब दिखाया हो। उसने कहा, मैं तो वो शख्स हूं जो कभी कच्चे कमरे में सोता था, पानी भी जुक में पीता था, अब लोगों पर हुक्म चलाऊं? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। हाजिम हैरत से बोला, इख्तिदार खुद आ रहा है और आप इनकार कर रहे हैं? अब्दुल गफूर ने गहरी सांस ली और बोला, इख्तिदार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। अगर एक दिन भी मैं भटक गया तो मेरा जुल्म मेरी गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होगा। हाजिम खामोश हो गया और चुपचाप वापस लौट गया। बाजार के लोग हैरान रह गए कि वो शख्स जिसके पास कुछ नहीं, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। जब अब्दुल गफूर वापस आया तो देखा बादशाह कोठरी के बाहर भूंक रहा है, जैसे किसी अनजाने खतरे से खबरदार कर रहा हो। अब्दुल गफूर ने बैठकर उससे कहा, सच कहूं तो मेरे साथी, तू वफा में उन सबसे बेहतर निकला जो इंसान कहलाते हैं, और कई इंसान ऐसे भी देखे जिनके अंदर सिर्फ कुत्ते का दिल था। अब जब चक बहादुर शाह में अब्दुल गफूर का चर्चा हुआ तो हसद भी बढ़ा। एक दुकानदार था जीवा लाल, मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर और बातों में जहर। वो एक दिन अपने कुछ साथियों से बोला, वल्लाह कि उस शख्स के रिश्त में कुछ तो राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात उसे उस पुरानी दीवार के पास खोदते देखा जो गांव के मगरबी किनारे पर है। यह सुनकर कुछ लोगों के भौहें तन गई, हवा में शक की बदबू फैलने लगी। कहा जाने लगा कि शायद उसे खजाना मिल गया है। हां, जमीन के नीचे दफन खजाना, तभी तो अचानक मालदार हो गया। यह बात फैलते फैलते शाहिद खान तक जा पहुंची। वही शाहिद खान जो पहले जमाने में डाका डालता था, फिर तौबा करके गांव में ताजिर बन बैठा, लेकिन अंदर से वही पुराना चालाक और मक्कार। शाहिद खान ने दांत पीसते हुए सोचा, खजाना, ये मौका हाथ से गया तो गया, ये खजाना मेरा होगा, चाहे जान चली जाए। और फिर खेल शुरू हुआ। अगली ही सुबह शाहिद खान ने अपने गुलामों को भेजा, बाहर से तिजारत के नाम पर, मगर असल में अब्दुल गफूर के करीब जाने का जाल। आदमी पैगाम रसा बनकर आए, बातों में बातें निकालने लगे, हंसी मजाक के पर्दे में राजदारी की बातें पूछने लगे, मगर अब्दुल गफूर सिर्फ हंसता रहा। अनजान नहीं था, चालाक जरूर थे वो लोग, मगर अब्दुल गफूर वो था जिसने फाका किया था, तन्हाई देखी थी और हर निगाह का मतलब पढ़ना सीखा था। जब बात ना बनी तो शाहिद खान ने अगला वार किया। एक शख्स को भेजा, नाम था कासिम, खूबसूरत लफ्जों में लिपटा हुआ, सजे हुए झूठ का पैकर। कासिम आया, बैठा अब्दुल गफूर के साथ और बोला, भाई, हमने तुम्हारी शोहरत सुनी है, क्यों ना हमारे साथ एक बड़ा कारोबार करो। पानी के कुएं के करीब जमीन है, हम वहां बाजार बनाना चाहते हैं, तुम शरीक हो जाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा। अब्दुल गफूर ने धीरे से कहा, असल साथी कौन है और क्या जमानत है कि यह धोखा नहीं? कासिम ने इधर उधर देखा और बोला, भाई, मैं कसम खाकर कहता हूं। अब्दुल गफूर ने बात काट दी, कसमें मत खाओ, आओ, जो कहना है मस्जिद में लोगों के सामने लिख कर कहो, दिन की रोशनी में। कासिम की रंगत बदल गई, बोला, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अब्दुल गफूर मुस्कुराया, नरमी से लेकिन गहराई से, और कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, बाकी सब मेरे लिए अंधेरे जैसे हैं। फिर उसने बादशाह को बुलाया। वफादार कुत्ता दौड़ कर आया
खामोशी से अब्दुल गफूर के पास बैठ गया, कासिम की तरफ ऐसी नजर कि जैसे कोई इनकी वार्निंग हो। अब्दुल गफूर ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जिस खजाने की तुम तलाश में हो वो न सोने में है न मिट्टी में, वो सब्र में है, जिक्र में है और मेहनत में है। अब जाओ। कासिम का चेहरा सियाह हो गया। वापस जाकर शाहिद खान को सब कुछ बता दिया। शाहिद खान हंसा, मगर आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर खजाना खुद नहीं आया तो अब हम उसे छीनेंगे। इसी रात शाहिद खान ने अपने 3 वफादार बदमाशों को बुलाया। अंधेरी रात पूरे गांव पर सन्नाटा तारी था। सिर्फ झोंपड़ी के आसपास ठंडी हवा सरसराती थी, जैसे कोई पुराना राज गहरी नींद में हो। 4 साए जमीन पर रेंगते सांपों की तरह झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक के हाथ में खंजर या मोटी लाठी थी। शाहिद खान ने सरगोशी में कहा, मरजूक, तुम उसका मुंह बंद करना। सालिम, दरवाजा बंद कर देना। हम खिड़की से अंदर जाएंगे। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचे, बादशाह ने एक जोरदार भूंक मारी। ऐसी आवाज के रात का सन्नाटा लरस गया। अगले लम्हे वो कुत्ता मरजूक पर कूदा, शेर की तरह, और उसके बाजू में अपने नौकीले दांत गाड़ दिए। मरजूक चीखा, खंजर उसके हाथ से गिरा और वो जमीन पर लड़क गया। अब्दुल गफूर एक लम्हे में चौंकना हो गया। उसने पास पड़ी लकड़ी की छुरी उठाई और बाहर निकला। अंधेरे में एक साया भागता दिखाई दिया। शाहिद खान। अब्दुल गफूर चलाया, ए बुज़दिल, आप कहां जा रहे हो? क्या खजाना ऐसे ही मिलता है सोते हुए? ये तो छुपा होता है पसीने में, सब्र में और इस्तकामत में। अंधेरी रात थी। शाहिद खान आहिस्ता आहिस्ता उस जमीन की तरफ बढ़ा जो अब्दुल गफूर को तोहफे में मिली थी। हाथ में कागज था, उस पर जाली दस्तखत थे और दिल में लालच। मगर उसकी तकदीर जाग रही थी। बादशाह, वही वफादार कुत्ता। शाहिद खान जैसे ही बाड़ फलांगने लगा, बादशाह उस पर झपटा। चीखों की गूंज अंधेरे में फैल गई और पूरा गांव बेदार हो गया। घरों के दरवाजे खुले, मशालें रोशन हुई और गांव के लोग दौड़ते हुए निकल आए। मंजर ऐसा था जैसे कोई खेल हो रहा हो। शाहिद खान जख्मी पड़ा था, बादशाह भूंक रहा था और अब्दुल गफूर दूर खड़ा देख रहा था, खामोश मगर मजबूत। सुबह हुई। गांव के मुअज्जिजीन, उरफा और काजी इकट्ठे हुए। शाहिद खान को पकड़ा गया और जख्मों के इलाज के बाद उसने सब कुछ मान लिया। जाली कागजात, झूठे वादे और चोरी का इरादा। एक बुजुर्ग बोला, हमने कभी ऐसा कुत्ता नहीं देखा जो अपने मालिक की जमीन की भी हिफाजत करे। दूसरा बोला, अब्दुल गफूर, तूने अपना खजाना खुद बनाया है। गांव के शेख ने ऐलान किया, शाहिद खान को गांव से निकाला जाता है और वो जमीन जो उसने चरानी चाहिए वो अब अब्दुल गफूर की मिल्कियत है। ये बात मजलिस के रजिस्टर में लिखी जाए। इसी दिन अब्दुल गफूर ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। और बादशाह, वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो वफा और नबाह की निशानी बन गया। कुछ दिनों में अब्दुल गफूर का नाम हर जबान पर था। मर्द उससे मशवरे लेते, औरतें उसके सब्र को मिसाल बनाते। अब्दुल गफूर ने अपनी नई जमीन पर एक छोटा सा बाजार लगाया। ऊन, कपड़े और सादगी की खुशबू से भरा हुआ। हर दिन उसका रिस्क बढ़ता, उसकी इज्जत ऊंची होती और उसका नाम रोशन। फिर एक सुबह नरमी लिए, रोशनी लिए उसके सामने आई सादिया। वही औरत जो किसी जमाने में उसकी बीवी थी। उसके कदम थरथरा रहे थे और आंखों में वो आंसू थे जो बरसों पहले गिरने चाहिए थे। आहिस्ता से बोली, अब्दुल गफूर, मैं जानती हूं मैंने खता की। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला, मैंने रोशनी को अपने घर से निकाला। अब्दुल गफूर खामोश रहा, फिर नजर झुकाई और नरमी से कहा, सादिया, फिक्र बहुत कुछ तोड़ देता है और लालच बहुत जल्दी इंसान को बदल देता है।
मगर हम सीखते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम माल के लिए वापस आई हो तो वापस जाओ, और अगर तुम उस मर्द पे लिए आई हो जिससे तुमने कभी मोहब्बत ना की मगर आज उसकी कदर जानी है, तो खुश आमदीद। सादिया ने नजरें झुकाईं, नम आंखों से बोली, कसम है खुदा की, मैं सिर्फ उस अब्दुल गफूर के लिए आई हूं जो मुझे आज समझ आया है, जिसने सिखाया कि मर्द का मकाम न लिबास से नापा जाता है, न दौलत से, बल्कि दिल से। अब्दुल गफूर ने उसका हाथ थामा। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। यह झोंपड़ा हमारा है और यह महल बनेगा अगर इसमें 2 सच्चे दिल हों। बादशाह भागा कूदा, खुशी में भौंका, गोया वो भी इस मिलाप पर खुश था। रात को अब्दुल गफूर ने गांव वालों को बुलाया, वलीमा किया और कहा, मेरा सफर लंबा था, मैं फकीर था, धुतकारा हुआ, सिर्फ एक कुत्ते का साथी, मगर आज मैं सबसे अमीर हूं। इसलिए नहीं कि मेरे पास माल है, बल्कि इसलिए कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। और यूं यह किस्सा मुकम्मल हुआ, जहां खजाना जमीन में नहीं था, बल्कि इज्जत, वफादारी और मोहब्बत में छुपा था। वफादारी एक कुत्ते ने सिखाई और इज्जत एक गरीब ने कमाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सांसों ने वफा की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।